ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में समझेंगे, जिसमें वाल्व टाइमिंग क्या है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनता है। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इसके बारे में जानकारी पूछी जाती है। कई चीज़ें इससे संबंधित है, तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले वाल्व टाइमिंग क्या है। वाल्व टाइमिंग अर्थात एक निश्चित समय दिया हुआ है, हर चीज़ का यहाँ पे महत्व है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 720 4 स्ट्रोक अगर इंजन रहेगा तो 720 डिग्री में इंजन का एक साइकिल पूरा होता है, यानी कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर एवं एग्जॉस्ट की क्रिया इंजन के 720 डिग्री यानी कि क्रैंक शाफ्ट के 720 डिग्री घूमने के अंदर होती है। उस दरमियान पिस्टन 4 बार TDC टू BDC, BDC टू TDC, पुनः TDC टू BDC और BDC टू TDC करता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं पिस्टन के मूवमेंट के अनुसार, पिस्टन के चाल के अनुसार वाल्व का खुलना और बंद होना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं पिस्टन के मूवमेंट के अनुसार नियत समय पर वाल्व का खुलना एवं बंद होना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। तो आइए हम लोग इसको ग्राफिक्स के जरिए, फिगर के जरिए, डायग्राम के जरिए हम लोग समझते हैं। वाल्व टाइमिंग डायग्राम कैसे बनेगा। ये जो फिगर देख रहे हैं इसके बारे में, ये क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन का है। 4 स्ट्रोक इंजन वाल्व टाइमिंग डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम यानी कि टाइमिंग का डायग्राम कैसे बनेगा उसके बारे में जानना है। जैसा कि आप देख रहे हैं TDC यहां लिखा हुआ है। पिस्टन के बारे में आप जानते हैं TDC टू BDC चलती है सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर अगर ये पिस्टन है तो TDC टू BDC चलती है, यानी कि इसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। समझिए, दोनों चीज समझना है। पिस्टन का चाल है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ऊपर से नीचे, जो कि क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और क्रैंक शाफ्ट का चाल है रोटरी मोशन का। तो पिस्टन के चाल को हम लोग इस लाइन से दिखाए हैं। एक सिंगल लाइन बना दिए, जो कि ये पार्ट हो गया TDC और ये हो गया BDC। इस दोनों के बीच में पिस्टन मूवमेंट कर रहा है। तो फिर ये गोल चक्कर क्यों बनाया गया है। ये 2 गोल चक्कर है, यानी कि एक गोल चक्कर में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। जैसा कि आप मैथ वगैरह में पढ़े होंगे या जानते हैं, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। और 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन है, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन का वाल्व टाइमिंग है 720 डिग्री में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट की क्रिया होती है। इसलिए 2 गोल चक्कर बनाया हुआ है, यानी कि एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं वाल्व टाइमिंग कैसे होता है। पुराने जमाने के इंजनों में वाल्व टाइमिंग होता था जब पिस्टन TDC से BDC आने लगा, उस समय इनलेट वाल्व को खोला जाता था, यानी कि जब पिस्टन का मूवमेंट शुरू हो गया। लेकिन बाद के दिनों में जो डिजाइनर हुए, निर्माता हुए, उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो वैज्ञानिक है, कि अगर हम वाल्व को पहले खोलते हैं, पिस्टन के TDC से नीचे आने के पहले वाल्व को खोल देते हैं, तो वाल्व को ज्यादा टाइम मिलता है। 180 डिग्री से अधिक खोला जाता है वाल्व को, ज्यादा टाइम मिलता है, ताकि हवा पूरे सिलेंडर में कंप्लीट भर जाए, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो होता है वो कंप्लीट हो। इसलिए वाल्व को कुछ डिग्री पहले खोला गया। अलग अलग निर्माता, अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग डिग्री रखते हैं, उनके शोध और
उनके डिजाइन के अनुसार इस तरह से एडवांस किया जाता है ताकि मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो, यानी कि फ्यूल जो बर्न करें उसका मैक्सिमम आउटपुट हमारा वाल्व टाइमिंग के द्वारा प्राप्त हो। तो अलग अलग निर्माताओं का अलग अलग वाल्व टाइमिंग होता है। जैसे कि इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक में टीडीसी से पहले खोल गए, पहले के लिए लेफ्ट आना होगा, कितना डिग्री पहले, तो निर्माता आप समझ लीजिए या याद रख लीजिए 9 डिग्री टू 20 डिग्री बिफोर टीडीसी, 9 से 20 डिग्री तक कम हो सकता है, इन बिटवीन 9 डिग्री टू 20 डिग्री। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 9 डिग्री रख लेते हैं। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है, इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है। ये वाला डायग्राम बनाएंगे हम इनलेट वाल्व के लिए। यहां से चले 9 डिग्री, यहां पहुंचा, हो गया टीडीसी, फिर यहां से चल रहे हैं हम लोग, पिस्टन यहां से चलेगी पूरा यहां पहुंचेगी और क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री मूवमेंट कर जाएगा और तब तक वाल्व खुला ही रहती है, तब बंद होना शुरू होता है और बंद होता है आके बहुत बाद में, यहाँ पे आकर के इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है। यहां से शुरू हुआ, ये पूरा कंप्लीट घूमा और यहां आकर के इनलेट वाल्व क्लोज। शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग बाद में नीचे लिख देंगे, ठीक है। और ये डिग्री होता है लगभग 45 से लेकर 50 डिग्री बाद में तक खुला रहता है, यानी कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पहुंच गया और बीडीसी से पुनः टीडीसी की तरफ कंप्रेशन स्ट्रोक में 45 टू 50 डिग्री के आसपास रहता है। मैन्युफैक्चरर के अनुसार यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे हम 50 डिग्री लिखते हैं, 50 डिग्री तक इनलेट वाल्व खुला था और यहाँ पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग दिखाएंगे इस तरह से, कोई मार्किंग कर देंगे कि इनलेट वाल्व का ये है मूवमेंट, इस तरह से हम लोग मार्क कर दिए। जब भी आप डायग्राम बनाइएगा तो इस तरह से मार्किंग कर देना है ताकि इनलेट वाल्व का मूवमेंट पता चले और नीचे इस मार्किंग के साथ आपको लिख देना होगा कि इनलेट वाल्व का जो मूवमेंट है उसको हम लोग क्रॉस से दिखाए हैं। ये हो गया इनलेट वाल्व, यहां आके क्लोज हो गया। इधर लिख सकते हैं सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक। अब यहां से ऊपर जाएगा, वाल्व बंद रहेगी, दोनों वाल्व बंद रहेगी, ठीक है। यहां पे हो गया कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक यहां से चला और यहां तक कंप्लीट कंप्रेशन स्ट्रोक में है, ठीक है। और कंप्रेशन स्ट्रोक में भी टीडीसी से पहले लगभग यहाँ पे 29 डिग्री फ्यूल का इंजेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे दिखाने की आवश्यकता नहीं है उसको, क्योंकि हम लोग वाल्व का सिर्फ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों वाल्व क्लोज है, इधर भी क्लोज आएगा, यहाँ क्लोज है, इधर क्लोज है। अब वाल्व कब खुलता है, पावर स्ट्रोक के अंत में। पावर स्ट्रोक के अंत में कितना डिग्री, लगभग 47 डिग्री के आसपास, 47 डिग्री के आसपास एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, शॉर्ट में ईवीओ लिख देंगे। और एग्जॉस्ट वाल्व यहां से ओपन हुआ, कहां तक ओपन रहेगा, यहाँ टीडीसी, पिस्टन टीडीसी पे रहेगी, ये भी हो गया। और टीडीसी के बाद तक रहता है, कितना डिग्री बाद तक, लगभग 14 डिग्री बाद तक। ये निर्माता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये आप एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज लिख दीजिएगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। और इसको भी आपको दिखाना है, कोई मार्क दे करके दिखा दीजिए, जैसे कि मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं इसको। इस तरह से बना दिए और ये एग्जॉस्ट वाल्व का मूवमेंट दे दिए। यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया था,
ये भाग में आपका पावर स्ट्रोक इधर से हो जाएगा, यहां से पावर स्ट्रोक, और पुनः ये वाला एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। इस तरह से आप लिखाइएगा। यहाँ पे नहीं भी लिखिएगा तो नीचे लिख दीजिए इनलेट वाल्व ओपन, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख देना है, इनलेट वाल्व ओपन एट 9 डिग्री बिफोर टीडीसी, इसी तरह से इनलेट वाल्व क्लोज, ये देखिए यहां से खुला और यहां क्लोज हुआ, तो क्या लिखिएगा, इनलेट वाल्व क्लोज 50 डिग्री आफ्टर किसका, बीडीसी का, आफ्टर बीडीसी। इसी तरह से एग्जॉस्ट वाल्व का लिखिए, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कब होता है, बिफोर बीडीसी हो रहा है, कितना डिग्री, 47 डिग्री, यहां लिखिए एग्जॉस्ट वाल्व ओपन 47 डिग्री बिफोर बीडीसी। ठीक उसी प्रकार यहां से खुला और यहां आके बंद हुआ, तो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज क्या लिखिएगा, ईवीसी में एग्जॉस्ट क्लोज 14 डिग्री आफ्टर टीडीसी। इस तरह से आप अगर डायग्राम बनाते हैं तो आपको कंप्लीट मार्क मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, 4 स्ट्रोक इंजन का वाल्व टाइमिंग डायग्राम। इसके अलावा इसमें वाल्व ओवरलैप पीरियड होता है। वाल्व ओवरलैप पीरियड किसे कहते हैं, जब दोनों वाल्व एक साथ खुले रहते हैं उस पीरियड को वाल्व ओवरलैप पीरियड कहा जाता है। टीडीसी के 14 डिग्री बाद तक खुला रहता है, और इनलेट वाल्व बिफोर 9 डिग्री बिफोर टीडीसी, यानी कि अगर ओवरलैप पीरियड कैलकुलेट करना होगा तो 14 डिग्री प्लस 9 डिग्री यानी कि 23 डिग्री टोटल। अगर यहाँ पे वाल्व ओवरलैप पीरियड रहेगा तो ये और ये दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, वाल्व ओवरलैप पीरियड 23 डिग्री। कैसे हुआ, जब दोनों वाल्व खुले हों उस पीरियड को वाल्व ओवरलैप पीरियड के नाम से जानते हैं। इस तरह से वाल्व लीड होता है, वाल्व लेग होता है। इनलेट वाल्व लीड क्या होता है, समय से पहले, जैसे 9 डिग्री बिफोर खुल गया तो समय से पहले वाल्व का खुलना लीड कहलाता है, यानी कि टीडीसी से पहले वाल्व का खुलना लीड कहलाया, और उसी तरह से बीडीसी के बाद बंद होना लैग कहलाया, जैसे 50 डिग्री बाद बंद होता है। ठीक उसी तरह से एग्जॉस्ट वाल्व में भी हो गया, 47 डिग्री बिफोर खुला तो लीड हो गया, और 14 डिग्री आफ्टर टीडीसी बंद हुआ तो वो लैग हो गया। इस तरह से वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप पीरियड और वाल्व टाइमिंग डायग्राम आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट इसके बावजूद आपके मन में है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिए, और आपको कैसा लग रहा है इस तरह का एजुकेशन उसके बारे में भी कमेंट करें, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस से पूरा वर्ल्ड त्रस्त है और किसी भी तरह कोई भी माध्यम है वो बात पहुंचाने का अब तक नहीं हो पा रहा है, जिसमें ये तरीका आपको कैसा लग रहा है, आपको कंप्लीट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप कमेंट अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।